ये ब्रजेश शाही हैं और तुरंत पे इनकी दुकान थी और इस दुकान को गिरा दिया गया। इस दुकान को गिराने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इनका कहना था कि 1 से 2 घंटे का मोहलत मिल जाती तो ये सामान निकाल लेते, लेकिन ऊपर से सामान निकालने की बात छोड़िए, ये पीपल का पेड़ है उसको भी गिरा दिया गया। इनका कहना है कि पेड़ नहीं गिराया गया होता तो हो सकता है कि मैं सामान को ढूंढ लेता, यही कहना चाहते हैं। जी सामान को ढूंढ लेते, मलबा निकाल लेता, अपना जो कुछ चीजें थी रैक से लेके तमाम चीजें थी, तमाम मलबा था वो बच जाता। लेकिन इनका कहना है कि 4-5 लाख उधर गया, 70,000 इधर गया, पेड़ कटाई पर 500 रुपए का इनाम भी मिल गया। हाँ, 500 रुपया ड्राइवर को इनाम दिया, ड्राइवर को इनाम ही मिल गया। लेकिन बिना अल्टीमेटम दिए उनका घर को तोड़ दिया जा रहा। 22 तारीख को इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया शाम को 5 बजे, और उनको 2 दिन का समय देने के बावजूद ये लोगों ने नेक्स्ट डे दूसरे दिन उन्होंने रात में ही तोड़ना शुरू कर दिया। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हम असुरन पर खड़े हैं और 32 दुकानों को कल जमींदोज कर दिया गया, मतलब गिरा दिया गया। रेलवे की दुकानें थी, रेलवे के दुकानों में अपना दुकान किए हुए थे। कन्हैया जी हैं, कल खूब बोले थे, खूब गरजे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, उनका भी बयान लेंगे क्या वो क्या कहना चाहते हैं। कन्हैया जी क्या कहेंगे अब पूरे मामले पर? आप लोग की दुकानें जो है तोड़ दी गई, जमींदोज कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? हम चूंकि मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि हमें दुकानें, आपने जनता दरबार में कहा था कि हम रेल मंत्री से बात करके तुम्हें दुकानें दी जाएगी। हमसे यही गुजारिश है कि दुकान दिया जाए। हम लोग फुटपाथ पे आ गए हैं, हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का लोन है, किस तरह से हम भरपाई करेंगे? हम रोजी रोटी की समस्या हमारे पास पैदा हो गई है। हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि हमको दुकानें आवंटित की जाए। आप लोगों ने आरोप लगाया कि 2 घंटे का भी मोहलत नहीं मिला। आप लोग इस सड़क चौड़ा करने में आप लोग को कोई समस्या नहीं है, आप लोग खुद कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। आप दुकान हटाने को तैयार भी थे, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे थे कि 2 घंटे का मौका नहीं मिला। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, हमें 22 तारीख को शाम को 5 बजे नोटिस दी जाती है। 23 तारीख को हम लोग पूरे रात जाग के अपने सामान को खाली कर रहे थे और उचित दौरान रात में 10 बजे बुलडोजर आता और सुबह बुलडोजर तोड़ने की कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। बुलडोजर नीति से आप कितना सहमत हैं? नहीं, सहमत है, उनके विकास में बाधक नहीं है। हमने उनसे जनता दरबार में कहा था, महाराज जी हम आपके विकास से बाधक नहीं है, लेकिन हमें दुकान दिया जाए। हमारी यही मांग है, हमें दुकान दिया जाए, आप तोड़िए, विकास करिए। हम तो आपको दुकान भी नहीं मिला? नहीं मिला दुकान, तो क्या करेंगे? उम्मीद है चूंकि मुख्यमंत्री सांसद यहाँ रह चुके हैं, इसमें वर्तमान में विधायक है, यहाँ नगर क्षेत्र के विधायक है, और हमें उम्मीद है कि वो हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं राहुल गुप्ता, पिछली बार महापौर पद के प्रत्याशी भी थे, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। 32 दुकानें तोड़ दी गई। 32 नहीं, हम जानते 64 दुकानें तोड़ी गई हैं। 32 रेल की है और नगर निगम का और नगर पालिका। 32 रेलवे की बात कर रहा हूँ जी। तो रेलवे की संपत्ति तो रेल जानती है कि तोड़ना चाहिए, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां बहुत ही खतरनाक है, जो कि केंद्र सरकार की बातों को न मानते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। चिट्ठी ली हुई आप दिखा रहे थे, ये चिट्ठी है अश्विनी वैष्णव जी, जो रेल मंत्रालय से मंत्री हैं, केंद्र सरकार के रेल मंत्री हैं, और जिसकी रिपोर्ट में यहाँ गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन जी ने इसका बात उठाया था उनको, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में कहीं ना कहीं योगी जी का डर पूरे प्रशासन को है और यहाँ की सरकार को है, और उत्तर प्रदेश लगाए पूरा केंद्र की बातों को नहीं मान रही है सरकार। कहीं ना कहीं डर व्याप्त है और यहाँ के व्यापारियों के ऊपर इतनी घोर कार्रवाई हो रही है। बिना अल्टीमेटम दिए उनका घर को तोड़ दिया जा रहा। 22 तारीख को इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया शाम को 5 बजे, और उनको 2 दिन का समय देने के बावजूद ये लोगों ने नेक्स्ट डे दूसरे दिन उन्होंने रात में ही तोड़ना शुरू कर दिया। काफी जान माल और नुकसान हुआ इन लोगों का, और जिसमें कम से कम यहाँ 30 ऐसे दुकानदार हैं जिनके ऊपर कम से कम 50 लाख से लेके लोन है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का लोन है। वो लोन की बात कर रहे हैं, व्यापारियों से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो कुछ कहेंगे। आप व्यापारी हैं, लोन की बात इन्होंने कहा, तो इसमें क्या सच्चाई? हमने अपने बेटी की शादी में लोन लिया 10 लाख रुपए, अभी 2 लाख रुपए भरे हैं और हमको 8 लाख रुपए भरना अभी भरना है। इसमें कोई क्या कहना चाहेंगे? आप भी व्यापारी हैं जी। अब तो गिरा दिया गया, अब क्या लगता है सरकार से क्या मांग करेंगे आप? अब हम मुख्यमंत्री से हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमको फिर से पुनः कहीं व्यवस्थित किया जाए, अदरवाइज हमको मतलब। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी दवा की दुकान थी, और पिछले करीब 34-35 साल से यहाँ पे हम लोग कर रहे थे दुकान। अच्छा, रेलवे की किराए की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम लोग 2 दिन पहले आए थे तो
रेलवे के लोग किराया, रेलवे के कर्मचारी जो है किराया मांगने आए थे, तो आप लोग को उम्मीद थी कि जो है कल जो है आप लोग जमींदोज हो जाएंगे, आपकी दुकानें समाप्त हो जाएंगी? नहीं, ऐसा वो हमको जानकारी था इस चीज़ का कि मतलब ये अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद भी रेल किराया मांग रहे थे। तो खैर वो पिछले साल जो बकाया थे उन लोग को, हम लोग का किराया टू डेट 31 मार्च 23 तक का किराया जमा, हम लोग को जमा। हाँ जी, हम लोग का सारा किराया पूरे मतलब साल का पहले ही मतलब अप्रैल में ही हम लोग पूरे साल का एडवांस किराया जमा कर देते हैं। उम्मीद नहीं थी आप लोग? नहीं, एकदम उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कार्रवाई इतना जल्दी बिना वक्त दिए, मतलब बहुत सारा जान माल मतलब नुकसान। आप लोगों ने नहीं कहा कि थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको? निवेदन कर सकते हैं पर कोई सुनवाई नहीं थी, इतना फोर्स लगी थी, इतना मजिस्ट्रेट थे, कोई कहीं एक महीना पहले भी एक नोटिस आई थी क्या? नहीं, हम लोग को कोई नोटिस नगर निगम को नोटिस हमको 22 को मिला। 22 तारीख को आया शाम में नोटिस। आप बता रहे हैं चाचा, आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले नोटिस आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 महीना पहले नोटिस नहीं, आया। ये नगर निगम को आई थी, ना कि रेल को। नगर निगम 8 नंबर दुकान है मामू की मेरी। अच्छा, ये देखिए, ये 22 तारीख को मुंह से शाम आया को था। 5 बजे दिया जाता है आपको। देखिए 22 तारीख को शाम को 5 बजे नोटिस दिया गया। अधिशासी अभियंता प्रांतिक खंड लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 714/53 21/3/2023 को आपको मिलता है। और 23 का 22 तारीख को ही मिला है। 22 तारीख को मिला है। 21 वाला 21 वाला है, मतलब 22 को आपको नोटिस मिलता है। 22 को नोटिस मिलता है, 21 को उनको दिया गया है, रेल को दिया है, और 22 तारीख को शाम को 5 बजे। 22 तारीख को आपको मिलता है, शाम को 5 बजे। 22 तारीख को नोटिस मिलता है, 23 तारीख को ये रात में मुनयादी करवाते हैं, 24 तारीख को बिना किसी को कोई मोहलत दिए हुए बुलडोजर सारा ध्वस्त करा देते हैं। 24 घंटा का समय भी नहीं दिया जाता है। इसके लिए लगता है कि कोई अपराधी, इसके लिए हम लोग कमिश्नर के पास भी लगता है गए कि थे। अपराधी है। यही तो इसके मुख्तार लिए अंसारी और अतीक अहमद। अब ये हम नहीं कर सकते हैं। भैया ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब काम कीजिए। अपराध वही माना जाएगा जब 5 बजे अल्टीमेटम देंगे और सुबह से तुड़वाने लगेंगे 24 घंटा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी अपराधी हैं। अपराधी है, इसीलिए इनके ऊपर बुलडोजर भी वो बड़े बड़े बुलडोजर है कि ऐसा शासन ऐसा काम कर रही है कि जैसे लग रहा है कि अपराधियों को घर गिराया जा रहा है। 2 से 3 घंटे का मौका क्यों नहीं मिला? 2 से 3 घंटे का मौका क्यों नहीं मिला? क्या एक दिन में सड़क तैयार हो जाएगा? क्या एक गिराया जा रहा है? जैसे अपराधियों की तरह इन लोगों का कार्रवाई किया गया है। अब रेलवे की जितने भी दुकानें हैं और ये प्राइवेट जो नगर निगम की दुकानें, अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया है। जैसे अतीक और मुख्तार की दुकानें थी, 24 घंटा के अंदर नस्तनाबूद कर दिए लोग। कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी कमी है। ऐसे तानाशाही रवैये से व्यापारी हमेशा परेशान रहेंगे, भुखमरी के कगार पर रहेंगे। ये ब्रजेश शाही हैं, असुरन पे इनकी दुकान थी और इस दुकान को गिरा दिया गया। इस दुकान को गिराने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इनका कहना था कि 1 से 2 घंटे का मोहलत मिल जाती तो ये सामान निकाल लेते, लेकिन ऊपर से सामान निकालने की बात छोड़िए, ये पीपल का पेड़ है उसको भी गिरा दिया गया। इनका कहना है कि पेड़ नहीं गिराया गया होता तो हो सकता है कि मैं सामान को ढूंढ लेता। यही कहना चाहते हैं? जी, सामान को ढूंढ लेते, मलबा निकाल लेता, अपना जो कुछ चीजें थी, रैक से लेके तमाम चीजें थी, कुछ हमने हटा मलबा लेते, था वो बच जाता। लेकिन क्या कहना है कि 4-5 लाख उधर गया, 70,000 इधर गया, पेड़ कटाई पर 500 रुपए का इनाम भी मिल गया। हाँ, 500 रुपया ड्राइवर को इनाम दिया, ड्राइवर को इनाम ही मिल गया। लेकिन इनका ये तो बेरोजगार हो गए, पूरा परिवार सड़क पर आ गया। क्या कहना चाहेंगे अब? कहना ये वो भी टूट गया, वो भी टूट गया। हम लोग बहुत मतलब अब क्या कहें, हम लोग जहर मतलब आदमी नहीं खा सकता बच्चों की वजह से। स्थिति गड़बड़ हो गई है पूरा। अरे दुकान और भी कोई कमाई का बच्चों का मतलब भविष्य देखते हुए हम जहर नहीं खा सकते। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। और कमाई के रूप में यही दुकान? ये एक मात्र साधन का दुकान था आपका? ये जनरल कॉस्मेटिक और जनरल आइटम था। और 2 बच्चों का भी एडमिशन भी नहीं हुआ अभी तक। एडमिशन भी कराना था इसी महीने। लोन भी है? लोन भी है हमारे ऊपर 5 लाख का। तो कहाँ से किस तरीके से भरपाई कर पाएंगे? अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। बहादुरों का सुनते हैं कि भाग भी साथ देता है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अब सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार क्या दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती, हमको पता है पहले से। कुछ देना होता है 2 घंटा नहीं दे सकते हैं। ये 2 घंटा समय नहीं दे सकते हैं। 2 घंटा में क्या ये सड़क बना देते, ताजमहल बना देते? 2 घंटा में क्या बना देते? 2 घंटा में जब 2 घंटा ही नहीं दे सकते तो हमको और क्या दे सकते हैं? ये कुछ नहीं दे सकते हैं। केवल पेट पे लात मारे हैं और सड़क पे कटोरा थमा दिए। हम क्या, वो सरकार से हम क्या मांग करेंगे? 2 घंटा नहीं दे सकते हैं सरकार हमको सामान निकालने के लिए।
सरकार तो कह रही है सड़क चौड़ा होगा तो तो व्यापारियों हमको का भी कहाँ आपत्ति था? कल एसडीएम आए थे ना, क्या कह रहे, हाँ हम देख रहे हैं क्या दुकानें खाली हो रही हैं। हम कहा सर दुकानें जो खाली हो चुकी पहले उसको तोड़िए ना। तो जो दुकानें खाली थी पहले उसको नहीं तोड़ा गया है, जो दुकानें नहीं खाली थी पहले उसको तोड़ा गया है। हाँ, जिसका नाम है पेपर में उसको पहले तोड़ा गया है। सवाल यह है कि इनका कहना है कि ब्रजेश शाही हैं, इनका कहना है कि सड़क तो के चौड़ीकरण के नाम पे दुकान टूटा ही, लेकिन ये पेड़ को गिरा दिया पेड़ गया। को भी गिराने से और नुकसान मेरा, और इनका कल नुकसान रात नहीं सोए हैं, परसों रात में नहीं सोए हैं, आज भी नहीं सोएंगे। ये पेड़ अगर हट नहीं गिरा होता, मैं रात से मैं चिल्ला रहा हूँ इन लोगों से, कह रहा हूँ कि पेड़वा तो हटा दिए, अपना मलबा निकालने जो समन्वय ढूंढ लें, वो भी नहीं हो रहा है। रात से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गुप्ता थे, साथ में व्यापारी, स्थानीय व्यापारी थे। इनका तर्क है कि सड़क चौड़ा होने से उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इनको मौका नहीं मिलता है। 22 तारीख को नोटिस मिलता है और 24 तारीख को इनको 22 तारीख के शाम को नोटिस मिलता है और 24 तारीख को इनके दुकानों को जमींदोज यानी मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।